अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो प्यारी बहना, जब भी आप लोगों की कोई भी फरमाइश आती है किसी भी रेसिपी की, आप यकीन करें कि मेरी 110% कोशिश होती है कि मैं उसको जल्द से जल्द पूरा करूं। तो ये मेरी प्यारी सी बहन की फरमाइश आ रही थी ज़रदा चावलों के लिए। उनका कहना है कि उनकी बेटी को ज़रदा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहना, मैं चाह रही थी कि जब मैं ज़रदा बनाऊँ तो मैं मम्मा के पास खड़े होकर बनाऊँ, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस उनका है ना और जितना बेहतरीन ज़रदा मेरी मम्मा बनाती है, मैंने आज तक किसी को बनाते नहीं देखा, यकीन माने। तो मैं चाह रही थी कि मैं उनके साथ खड़े होकर बनाऊँ। और दूसरी से ये मेरा भतीजा जो है ना, इमाम फाते, इसको ज़रदा बहुत पसंद है आपकी बेटी की तरह। तो मैं चाह रही थी कि जब ज़रदा बनाए तो ये भी खुश हो जाए, और जब बनाऊँ ना तो ये होता है कि चलो अभी फाते भी खुश हो जाएगा, उसको भी ज़रदा पसंद है। और दूसरी रीज़न यही थी कि मम्मा के पास खड़े होकर बनाऊँ, ताकि आपको जितनी भी कन्फ्यूजन होगी ज़रदे को लेके वो सारी क्लियर हो जाए। तो इसलिए जो है वो आपकी रेसिपी 5-6 दिन लेट हो गई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत है। तो चलते हैं, करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 1 गिलास चावल लिए हैं और सेला चावल लिए हैं। तो मम्मा कह रही हैं कि ज़रदा बनाने के लिए हमेशा सेला चावल यूज़ करना चाहिए, जिसको पक्की बासमती कहा जाता है। और ये तकरीबन इसका कम से कम सोकिंग टाइम 3 से 4 घंटे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने दोपहर में बनाने हैं तो सुबह इसको जो है चावलों को आप सोक कर दें। 1 गिलास हमने चावल सोक कर दिए हैं। और यहाँ हमने 1 गिलास चावल के लिए ना खुला पानी लिया है। और मम्मा कह रही हैं कि ये 7 गिलास पैमाइश है पानी की, मतलब इतना खुला हमने पानी लिया है। जैसे ही पानी को जोश आने लगा, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है ना वो जर्दा कलर के ऐड कर दिया। 1 टीस्पून ऐड करना है आपने। पानी कलर का कितना ना हिसाब रखना वा चावल पाया पता लगता ਹੁੰਦਾ कितना करना चाहिए। अच्छा, मतलब चावल देखेंगे तो फिर रंग का अंदाजा होएगा कितना कितना रंग चढ़िया ਉਹਨੇ चावल। ਉਹ ਦਿਨ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ के। तो जी, आपको पता चला है कि उनका कहना है कि जब आप चावल ऐड करेंगी तब आपने जितना कलर रखना होगा, तब आपको अंदाज़ा होगा। अगर आपने सरसों के फूल जैसा कलर रखना है तो आप थोड़ा सा कलर कम ऐड कर दें। तो जैसे ही पानी को जोश आया तो हमने इसके अंदर जो है वो चावल ऐड कर दिए हैं। पानी अच्छी तरह निचोड़ के चावल पा देने हैं। मतलब कि जब पानी को जोश आ जाए ना और आपने कलर डालने के बाद जो है वो चावल ऐड कर देने हैं इसके अंदर। और दूसरा मम्मा ये कह रही हैं कि ये देखो चावलों का जो कलर है वो लाइट है, अभी इसके अंदर थोड़ा सा जो कलर है वो और जाएगा। दूसरी बात ये है कि जैसे ही पानी को जोश आता है तो कलर जो है ना वो ज़्यादा चावलों पे चढ़ जाता है, मतलब कि जोश आने के साथ जो है वो चावलों का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ अब इसके अंदर 1 पिंच जो है ना वो मज़ीद कलर की ऐड की है, ताकि डार्क कलर जो है थोड़ा जर्दे का हो जाए। एक्चुअली मुझे जो लड्डू कलर होता है ना जर्दे का, वो पसंद है, इतना डार्क। तो मम्मा कह रही थी कि अगर आपने हल्का रखना है तो हल्का कलर ऐड कर ले, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है कि अगर लाइट लेमन कलर पसंद है आपको जर्दे का तो आप वो रख लें। ਉਬਾਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੇਖਣਾ 3 ਕਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। 3 ਖਨੀਆਂ ਤੋੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ 3 ਦਾਣੇ ਹੋਣ। ਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਵੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। अब तोड़ो 3 दाने ਹੁੰਦੇ ਚਾਵਲ। हाँ ठीक हो। कणी। और ये देखिए, जैसे ही पानी को जोश आया था हमने चावल ऐड कर दिए थे। चावल ऐड करने के बाद हमने चावलों को इतना कुक किया है कि चावल जो है वो एक कनी हो जाए। जैसा आपको दिखाया है कि अगर आपने चावल को ऐसे चेक करना है कि आप इसको तोड़े तो चावल जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो ये हमने सारे ड्राई फ्रूट्स तैयार किए हुए हैं, जिसको बदाना कहते हैं। आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है आपने कितना ऐड करना है इसके अंदर। तो यहाँ देखिए जी, हमने सिंक के अंदर जो है वो एक छाननी रखी है, सिंपल जो एक छाननी है। आप कोई भी टोकरी ले लें, उसके अंदर आपने इसको स्टेन कर लेना है। मैं पता की करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मतलब थोड़ा जिहा वेजिटेबल ऑयल लगा के रख दो। हाँ वो ਐਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਮ ਨਾਲ। तो मम्मा मुझे यहाँ बाबा राजे की बात बता रहे थे कि हमारे यहाँ एक बाबा राजा होते थे जो शादियों वगैरह का खाना बनाते थे। तो जब वो जर्दा बनाते थे ना, तो चावलों का पानी उतारने के बाद उसको वेजिटेबल ऑयल लगा देते थे, ताकि चावल जो है वो ज़्यादा गल ना जाए और चावल जो है वो चिपक ना जाए अपनी हीट के साथ। तो क्योंकि यहाँ चावल कम है इसलिए हमने इसको जो है वो ऑयल नहीं लगाया है। और यहाँ चाशनी बनाने के लिए हमने एक डोंगा जो होता है ना, जिससे आप चाय वगैरह बनाती हैं, वो सिर्फ पानी का लिया है 1 गिलास चावलों के लिए, ठीक है। जिसको आप 250 ml वाटर कह सकते हैं, बल्कि 250 ml से कम ही है, ज़्यादा नहीं है। उसके अंदर जो है ना वो हमने 1 गिलास ही चीनी ऐड की है, क्योंकि हमने 1 गिलास चावल लिए हैं। लेकिन चीनी का जो लेवल है ना, ये वाला ग्लास हमने चावलों का लिया था, लेकिन चीनी का लेवल आपने थोड़ा सा कम रखना है, यानी कि पूरा भर के गिलास ऐड नहीं किया है। इतना लेवल जो है ना वो हमने चीनी का ऐड किया, ये देखिए इतना, यानी कि
3 टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून हमने चीनी कम डाली है, मतलब जितने आप चावल ले रही हैं उससे 3-4 टेबल स्पून चीनी जो है वो आपने कम ले लेनी है। तो अब आपने चीनी को प्रॉपरली डिज़ोल्व करना है, पानी का लेवल आपने इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा आपने चाशनी के लिए पानी ऐड नहीं करना है। तो मम्मा यहाँ मुझे बता रही थी कि अगर चाशनी को आप ज़्यादा पका लेते हैं, चाशनी उसे कहते हैं कि चाशनी चढ़ गई है, अगर चाशनी चढ़ जाती है तो चावल आपका हार्ड बन जाता है। अगर चाशनी कच्ची रह जाती है तो चावल जो है वो आपका चिपक जाता है और साथ जुड़ जाता है। तो जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हुई, हमने इसके अंदर 3 सब्ज़ इलायची ऐड कर दी हैं और उसके बाद ये देखिए चीनी डिज़ोल्व होने के बाद जैसे ही चाशनी पकना स्टार्ट हुई है ना, तो हमने इसको पूरे घड़ी के टाइम जो है ना वो 2 मिनट के लिए कुक किया है, इतनी क्वांटिटी के लिए, ठीक है। अगर मम्मा बता रही थी कि अगर चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, चीनी ज़्यादा होगी तो चाशनी पकने में ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। लेकिन इतनी चीनी और इतनी चाशनी जो है उसने पूरे 2 मिनट लिए हैं और आपने इसको इस तरह से चेक करना है। बाज़ लोग कहते हैं कि आप इस तरह से चाशनी को चेक करें तो आपके हाथ में जो है वो एक धार बननी शुरू हो जाए, मतलब जैसे वो शीरे की होती है ना, ऐसे शीरा जो है वो ऐसे, ठीक है। यहाँ मम्मा कह रही है कि तार नहीं बननी चाहिए, उसमें चाशनी चढ़ी होती है, वो मिठाइयों के लिए बनाई जाती है। इसमें यह है कि जैसे ही आप इसको चेक करेंगे ना, ये देखें ऐसे करके चेक करेंगे तो जैसे ही आपके हाथ को हवा पड़ेगी ना, उसके बाद आपने हाथ को जोड़ के देखना है, ठीक है। ये देखें उसके बाद क्या है कि आपका हाथ जो है वो जुड़ेगा, सिर्फ हाथ जुड़ेगा, तार नहीं बनेगी, ठीक हो गया। उसके अंदर हमने 5 टेबल स्पून के करीब जो है ना हमने वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया, मतलब चाशनी को कुक करने के बाद वेजिटेबल ऑयल जो है वो ऐड किया। ये देखिए मैं बार बार चेक कर रही थी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जैसे ही हम मीठे को हाथ लगाते हैं ना तो हवा पड़ती है तो बाद में क्या है वो हाथ चिपकता है आपका साथ, मतलब चाशनी सिर्फ इतनी पकी है। उसके बाद हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। ये देखें चावलों के अंदर पानी का लेवल सिर्फ इतना है कि इसके अंदर जो चावल है ना वो सिर्फ जैसे कहते हैं ना मिक्स हुए हैं, उतरे हुए हैं, इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेवल नहीं है पानी का, जैसे हमें एक एक्स्ट्रा लेवल होता है ना चावलों के ऊपर, वो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 250 ml के करीब हमने पानी लिया था, उससे ज़्यादा हमने पानी नहीं लिया था। अब हमने चावल डाल के इसको मिक्स कर दिया हुआ है। अभी आप इसको कुक होने दें, 2 मिनट आपने इसको पूरे कुक होने देना है। तो ये देखिए ये चावलों को कुक होते हुए हो गए हैं पूरे 2 मिनट। इसके बाद हमने ये देखें 200 ml के करीब इसके अंदर दूध ऐड कर दिया। दूध डालने से जो है वो ज़र्दा का जो चावल होता है वो सॉफ्ट बनता है, क्योंकि जो सेला चावल होता है वो थोड़ा खड़ा चावल होता है, तो इसलिए इसको सॉफ्ट करने के लिए जो है वो हमने दूध का इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। अब आपने इसको ढक देना है और पूरे 5 मिनट जो है ना वो लगे हैं इसको ढके हुए, ठीक है। मैं घड़ी का टाइम इसलिए नोट कर रही थी ताकि मम्मा जो है वो अंदाजे से सारा काम कर रही थी, तो लेकिन मैं इसलिए घड़ी का टाइम साथ साथ नोट कर रही थी ताकि हमें फ्यूचर में जो है वो आइडिया रहे। और ये देखें जी 5 मिनट हो गए हैं चावलों को कुक होते हुए और अभी हमें इसका जो ढक्कन है ना वो रिमूव कर देना है। और अभी आपने देखा है कि चावलों के अंदर जो है वो स्टीम भी गिर रही थी और उसके अलावा चीनी जो है आपको पता है मैक्सिमम पानी छोड़ती है वो भी, और उसके अलावा दूध भी। तो अभी ये देखिए 5 मिनट हमने चावलों को पूरे कुक होने के बाद अब ढक्कन रिमूव कर देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी अब इसके अंदर है ना वो इवेपोरेट हो जाए और चावल जो है वो हमारा ये देखें आलमोस्ट दम वाला हो गया हुआ है। तो आपने इसके अंदर जो है ये देखें नमी रिमूव की है हमने, 2 मिनट इसको बगैर ढक्कन के कुक किए हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अभी हम इसको लगा देंगे जी दम। तो होप्स हो कि इसमें सिर्फ 2 टिप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा याद रखने वाली हैं। एक तो ये कि चाशनी को अपने पकाना कितना है, और दूसरा ये कि दम के टाइम पे जो है ना जब आपने 5 मिनट चावलों को कुक होने के बाद 2 मिनट आपने इसको ढक्कन के बगैर कुक करना है, ठीक है। 5 मिनट आपने इसको ढक्कन के साथ कुक करना है और 2 मिनट जो है ना वो विदाउट ढक्कन आपने इसको कुक करना है ताकि इसकी एक्स्ट्रा नमी जो है वो वेपोरेट हो जाए और आप अपने किसी भारी कपड़े के साथ जो है ना वो इसको दम लगाना है। तो जो जर्दा चावल होता है ना उसका दम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मम्मा मुझे बता रही हैं कि आपने इसको फ्लेम के साथ जो है ना वो सिर्फ 7 से 8 मिनट कुक करना है, ठीक है। यानी कि सिर्फ 7 से 8 मिनट आपने इसका फ्लेम चलने देना है दम वाला, और 7 से 8 मिनट के बाद आपने इसका जो फ्लेम है ना वो ऑफ़ कर देना है, ठीक है। और फिर आपने चावल को 10 मिनट तक जो है ना वो वैसे ही पड़ा रहने देना है, ऐसे ही ढके हुए और विदाउट फ्लेम, ठीक है। और यहाँ देखें जी दम लगे हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और हमने फ्लेम कर दिया है ऑफ़, और अब चावल को हमने वैसे ही पड़ा रहने दिया है और चावल को पड़े हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं विदाउट फ्लेम। तो क्या होता है कि जो चीनी की चिपचिपाहट होती है ना, जब ये विदाउट फ्लेम पड़ा रहेगा ना तो सारी चिपचिपाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और चावल जो है वो बेहतरीन किस्म का जो है ना वो कुक हुआ होगा। तो ये देखिए जी हमारा जर्दा चावल, एक एक चावल जो है वो खिला खिला बिल्कुल सेपरेट, प्रॉपर ऑयल की क्वांटिटी, प्रॉपर चीनी की क्वांटिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप चावलों की लुक चेक करें कि नीचे बेस तक जो चावल है ना वो प्रॉपरली कुक है, ये देखें, और एक एक चावल है। तो इसलिए जो जर्दा चावल की रेसिपी थी वो मैं चाह
रही थी कि मैं मम्मा के साथ खड़े होकर बनाऊँ और आपको जो है वो एक एक टिप जो है वो डिलीवर करूँ, ताकि फ्यूचर में जब भी आप ज़रदा चावल बनाएं तो आपके बेहतरीन किस्म के ज़रदा चावल बने। और ये देखिए चावल हमारा प्रॉपरली कुक हो गया और मुझे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, तो मैं तो भी खाना शुरू हो गई थी। और ये जो हम एक गिलास चावल बनाते हैं ना, तकरीबन ये 5 से 6 लोगों की सर्विंग के लिए मोर देन इनफ होते हैं। आपको पता है कि ये एक बड़ी ट्रे जो है वो रेडी हुई है और मीठा जो है वो इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, ये देखें। तो तकरीबन ये 5 से 6 लोगों की सर्विंग के लिए मोर देन इनफ जरदा है। तो होप्स होगी आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी आज तक जरदा चावलों को लेके वो सारी रिजॉल्व हो गई होंगी। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी है या आपको कोई भी इशू आता है जरदा बनाते हुए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो 100% अथेंटिक रेसिपीज़ जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ और आइंदा भी करती रहूँगी। तो होप्स हो कि आप लोगों को मेरी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी बहन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। तो दोबारा मिलेंगे जी आपके साथ नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।